बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद पाक मज़बूत रोशनी का एक ख़ूबसूरत हिसार है कि जिसके अंदर इंसान जब दाखिल हो जाता है तो फिर उसकी ज़िंदगी के अंदर से अंधेरों को ख़त्म कर दिया जाता है। आज की वीडियो के अंदर हम आपके साथ दरूद पाक की एक बड़ी ख़ूबसूरत शान और फजीलत बयान करेंगे कि इस रोशनी को पाने का आसान तरीन अमल और हल और तरीका भी बताएंगे कि जो लोग अपनी ज़िंदगियों को उजाले में गुजारना चाहते हैं, रोशनियों में गुजारना चाहते हैं, फिर वो इस रोशनी के हिसार को किस तरह से हासिल कर सकते हैं। देखें, दरूद पाक दरअसल जो है ना, ये याद का नाम है और अहले मुहब्बत के नज़दीक तो, अहले दरूद के नज़दीक तो ये जो दरूद पाक की रोशनी का हिसार है ना, ये दरअसल हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी मुहब्बत का इजहार है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ये मुहब्बत की रोशनी है। और इतनी मज़बूत ये रोशनी है कि इंसान जब एक दफ़ा इस हिसार में दाखिल हो जाता है ना, फिर उसका कल्ब भी रोशन कर दिया जाता है, उसकी रूह को भी रोशन कर दिया जाता है। और जब इंसान का अंदर रोशन होता है ना जी, तो फिर उसका जो ज़ाहिर है ना, उस ज़ाहिर के अंदर भी इस रोशनी का अक्स नज़र आता है। और जो लोग ये चाहते हैं ना कि उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं उनके अंदर रोशनी ही रोशनी हो और वो एक बड़ी ख़ूबसूरत मुलायम सी ज़िंदगी को गुजारें और लतीफ़ किस्म की जो ज़िंदगी होती है, एक नफासत भरी जो ज़िंदगी है, उसके लिए अगर वो चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा अमल आ जाए जिससे हम अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकें। और आसान ज़िंदगी वही होती है जिस ज़िंदगी के अंदर रोशनियाँ होती हैं, जिस ज़िंदगी के अंदर से गुमराही और भटकने जैसे अंधेरों से जो ज़िंदगी महफूज हो जाती है। ऐसी ज़िंदगी अगर आप चाहते हैं तो फिर इसका आसान तरीन हल ये है कि दरूद पाक को कसरत से पढ़ना आज से ही शुरू कर दें। अब ये जो अहले दरूद होते हैं ना, इनकी ज़िंदगियों में हमेशा रोशनी रहती है, ठीक है। अब ये अहले दरूद भला होते कौन हैं? अहले दरूद वो है जो रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तकामत प्लस कसरत से दरूद पाक पढ़ता रहता है। यानी जो शख्स मुस्तकिल मजाजी से दरूद पाक पढ़ता है, दरअसल वही अहले दरूद कहलाने का हकदार होता है। तो अहले दरूद बनना है, ज़िंदगियों को उजालों में गुजारना है, तो फिर दरूद पाक की इस मज़बूत रोशनी के हिसार में खामोशी से दाखिल हो जाएं। ये आपके ज़ाहिर को भी बदल देगी ये रोशनी, ये आपके बातिन को भी बदल देगी और आपके शख्सियत, मजाज, तबीयत, आपकी गुफ्तगू, आपके कलाम में इस रोशनी का अक्स नज़र आएगा। और दरूद पाक दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत की रोशनी ही तो है। और ये रोशनी इतनी मज़बूत है कि ये आपकी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बना देती है, इतना सहल कर देती है कि आप सोचते रह जाते हैं। यकीन करें, ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी आज़मा कर तो देखिएगा। कभी दरूद पाक को कसरत से, इस्तकामत से पढ़ कर देखिएगा और फिर अहले दरूद कहला के अपनी ज़िंदगियों को रोशन हमेशा के लिए कर लीजिएगा। यानी इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत में भी ये रोशनी आपके काम आने वाली है। अब यहाँ पर मैं एक और बात भी आपके साथ डिस्कस करती जाऊँ कि ये जो दरूद पाक की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत की जो ये रोशनी है ना जी, ये न सिर्फ़ आपको शैतान से दूर रखती है, शैतानी वारों से दूर रखती है, शैतानी वसवसों से दूर रखती है, बल्कि आपको नफ्सियाती और रूहानी तौर पर भी मज़बूत भी बनाती है और उन तमाम बीमारियों से भी महफूज रखती है ये रोशनी। यानी कौन सी रोशनी? दरूद पाक की रोशनी और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत की रोशनी, ठीक है जी। और इस रोशनी को पाने का आसान तरीका ये है कि दरूद पाक की कसरत किया करें आप।
اور بہت سارے لوگ اپنا یہ تجربہ بھی بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے درود پاک کو پڑھنا شروع کیا نا تو اس کے بعد ان کی طبیعت کو، ان کے مزاج کو لطیف کر دیا جاتا ہے. انہیں غصہ نہیں آتا، ان کا چڑچڑا پن ختم ہو جاتا ہے اور ان کی سوچ مثبت کر دی جاتی ہے. یہ ان تمام تبدیلیوں کا اثر بھلا کیا ہے؟ اس روشنی کا اثر ہے. یہ درود پاک کے ذکر کی روشنی کا اثر ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی روشنی کا اثر ہے آپ کی زندگی کے اندر. اور یہ روشنی آپ کو خود محسوس ہوگی. ٹھیک ہے، یہ عکس آپ کو اپنے اندر خود نظر آئے گا. کبھی آزما کر دیکھیے گا. اور ایک اور بات بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اپنی نسلوں میں یہ روشنی بہت چھوٹی عمر سے پیوست کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا، تاکہ ان کے جوان ہونے تک آپ ان کی تربیت سے بے فکر ہو جائیں. ان کی چھوٹی عمر میں سے ہی اس روشنی کو داخل کر دیجئے گا. درود پاک کی کثرت ان سے کروا کر، درود پاک کی اہمیت انہیں بتا کر، ان کے دلوں میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے آشنا کر کے انہیں اس قدر ان کے قلب کو روشن کر دیا جائے کہ پھر وہ جوان ہونے تک اس مقام تک پہنچ چکے ہوں. تو اپنی نسلوں تک اس روشنی کو منتقل کرنے کی ضرور کوشش بھی کیا کریں اور اس بات پر فوکس بھی کیا کریں. خود بھی پڑھیں، اپنے آنے والی نسلوں کو بھی درود پاک کی جو یہ روشنی ہے اس کو ٹرانسفر کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ایک جو بڑی خوبصورت ایک فضیلت اور ایک شان ہے درود پاک کی کہ درود پاک جو ہے یہ ایک مضبوط روشنی کا قلعہ ہے، اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کبھی اندھیرا نہیں آتا. اور اس کے حاصل کرنے کا جو آسان طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جتنی درود پاک کی کثرت کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ کا داخلہ اس روشنی کے حصار والے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، کسی اور سے یہ رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم.